स्टडी टाइम्स झारखंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पिछले कुछ दिनों से लगातार अखबार के ज़रिए जो कन्फ्यूजन आ रहा था और उस कन्फ्यूजन को पिछले वीडियो में दूर किया गया है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे है तो जाकर वीडियो देख लीजिए, जिसमें हमने साफ-साफ बता दिया था कि जो शिक्षा विभाग संशोधन कर रही है वो झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया है उसी के मद्देनज़र। लेकिन उसमें अखबार में जिस तरह से दिया गया था उसमें स्टूडेंट्स के सामने कन्फ्यूजन हो रहा था और उस कन्फ्यूजन को दूर किया गया था पिछले वीडियो में। और आज का जो अखबार है इसमें भी साफ-साफ बताया गया है, मेरी ही जिस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया था, इसीलिए झारखंड में तमाम नौकरी और शिक्षा से रिलेटेड इस तरह की जानकारी को सही तरीके से और ऑथेंटिक तरीके से आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोगों को इस तरह से हम जानकारी दे दिए थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट पास, यानी जो झारखंड के कैंडिडेट्स हैं, झारखंड के स्टूडेंट्स हैं, अगर सीटेट पास है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है। अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी एक्स्ट्रा तो आप लोग थोड़ा-सा उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी हम जिस जगह पे हैं वहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा-सा आवाज़ ज़्यादा आ रहा है। लेकिन चलिए बात करेंगे आज के इस हिंदुस्तान अखबार में जो आज आया हुआ है, सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा होगी स्थगित। यानी झारखंड में जो 26,001 पदों पर जो शिक्षक भर्ती शुरू हुई है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लास 1 से लेकर 5 और क्लास 6 से लेकर 8 तक, उसमें ओनली फॉर जेटेड कैंडिडेट्स को ही मौका दिया गया था। 2016 या उससे पहले 2013 में जो जेटेड हुआ था, इन स्टूडेंट्स, इन कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे मौका दिया गया था। ऐसे में 2016 के बाद लगभग 7 साल होने को है और 7 साल होने के बाद भी झारखंड में किसी भी तरह का जेटेड नहीं हो पाया था। तो इसलिए जो हाई कोर्ट में सीटेड उत्तीर्ण संघ की तरफ से जो केस दाखिल की गई थी और उसकी सुनवाई भी हुई थी लंबे समय तक, और उसका बहुत दिनों के बाद फिर फैसला भी आया, और फैसला आया है कुछ दिन पहले ही। तो पिछले साल यानी 2023 में कुछ दिन पहले आया है। तो अब जो है झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को यहाँ पे जो है शामिल किया जा रहा है और उसमें शिक्षा विभाग संशोधन करने जा रही है, और सहायक आचार्य यानी 26,000 शिक्षकों की जो है वो परीक्षा स्थगित हो सकती है। और ये परीक्षा लगभग 2 महीने बाद ही अब संभव है, क्योंकि अब फॉर्म अगर ऐसे में संशोधन होती है तो फिर स्टूडेंट को फॉर्म भरने का मौका मिल सकता है, और अगर मिले फॉर्म भरने तो फिर ये परीक्षा आपका लगभग 2 महीना आपको ज़रूर यहाँ पे टाइम मिलेगा। तो देखिए क्या कर रहा है शिक्षा विभाग। तो झारखंड में 26,001 पदों पर सहायक आचार्य संयुक्त पात्रता परीक्षा स्थगित होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी परीक्षा स्थगित करने की सूचना इसी सप्ताह जारी कर सकता है। ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लगातार अपडेट में हैं और आप लोग भी लगातार देखते रहते होंगे, लेकिन जेटेड परीक्षा से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई अपडेट नहीं है। और अभी तक एडमिट कार्ड जो है, जो कि जनवरी 10 या 12 के आसपास एग्ज़ाम भी स्टार्ट होना है, तो इसीलिए एडमिट कार्ड भी को भी इंतज़ार में है। जो लोग ऑलरेडी फॉर्म डाले हुए हैं, तो एडमिट कार्ड भी अभी तक नहीं आया है। ऐसे में यही बात सामने आ रही थी और आप लोगों को बता भी दिए थे कि एडमिट कार्ड अगर नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए इसमें कुछ संशोधन होने का ज़रूर है। उसके बाद देखिए, पूर्व में आयोग द्वारा जारी सूचना के मुताबिक लिखित परीक्षा 12 जनवरी से 31 जनवरी तक निर्धारित है। यानी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए जो डेट था वो 12 जनवरी, यानी इस साल 2024 में 12 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक था। लेकिन उसको जो है अब जो है यहाँ पे स्थगित हो सकती है। यानी झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब इस परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्य के टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाना है। इसको लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रारंभिक स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर रहा है। नियमावली में संशोधन के बाद उसे कैबिनेट में पास कराना होगा, उसके बाद कार्य विभाग के माध्यम से जेएसएससी को भेजना होगा। और बहुत सारे यहाँ पे कमेंट्स आ रहा था कि सर जेएसएससी ने अभी तक क्यों यहाँ पे लेटर नहीं दे रहा है। तो देखिए, अब जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, तो फैसला आने के बाद यहाँ पे तो जेएसएससी को, शायद मुझे लग रहा है जेएसएससी को भी पता है, लेकिन जो शिक्षा विभाग है वहाँ पे जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ संशोधन होती है, और शिक्षा विभाग से जब तक संशोधन नहीं होती है, जब तक वो कार्य विभाग के पास नहीं पहुँचती है, और कार्य विभाग जब तक जो है जेएसएससी को इस तरह का कोई लेटर या कुछ जारी नहीं करती है, तब तक जेएसएससी जो है अपने इस तरीके से कोई जो है कोई भी यहाँ पे नोटिस नहीं दिखाता है। तो कार्य विभाग के बाद ही यहाँ पे जेएसएससी नोटिस रिलीज़ कर सकता है, और उसके बाद कार्य विभाग के माध्यम से जेएसएससी को भेजना होगा। जेएसएससी संशोधन नियमावली के आधार पर सीटेट पास और दूसरे राज्य से टेट पास अभ्यर्थियों से आवेदन लेगा। इसके लिए एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण हो सकता है, और इसके लिए जेएसएससी 10 से 15 दिनों का समय इन अभ्यर्थी को दे सकता है। सिर्फ 10 से 15 दिन का समय दिया जाएगा। ये है आज का बड़ा अपडेट। तो जो भी, अगर आप लोग सीटेट पास है यानी झारखंड के स्टूडेंट्स, एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल आता है बाहर ही कि सर हमें बाहरी स्टूडेंट को मौका मिलेगा या नहीं।
देखिए, हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें आप लोग साफ-साफ देखे होंगे और इसका हम डिटेल्स में एक्सप्लेन वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। जिसमें उस ऑर्डर जो डिटेल्स है, जो जजमेंट है उसमें भी लिखा हुआ है कि झारखंड के निवासी जो सी-टेट पास है या तो झारखंड के ही निवासी अगर अन्य राज्य में टेट पास है तो उनको मौका दिया जाएँगे। तो जहाँ तक अभी तक जो लग रहा है उसमें जो है जो संशोधन होगी अगर, तो हमें लग रहा है कि वहाँ पे अदर स्टूडेंट जो अदर स्टेट्स है उनको मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन देखते हैं शिक्षा विभाग जैसे संशोधन आती है उसका लेटर तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे ही आएगा आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस रखिएगा, क्योंकि तमाम झारखंड में स्पेशली टीचर्स वैकेंसी से रिलेटेड आपको इस जानकारी इस मैं चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा और बहुत हेल्पफुल आपको मदद मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। तो जेएसएससी 10 से 15 दिनों का समय दे सकता है। उसके बाद पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ नए आवेदन करने वाले सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा होगी। इसीलिए ही 12 जनवरी से निर्धारित परीक्षा को स्थगित कर फरवरी-मार्च से आयोजन किया जा सकेगा। तो जहाँ यहाँ पे हम लोग बार-बार बता दिए कि आप लोगों को यहाँ पे 2 महीने का समय दिया जा सकता है, यानी जनवरी और फरवरी। फरवरी में तो आपका बोर्ड एग्जाम है स्टूडेंट्स का, आप लोग जानते भी होंगे। तो मार्च मान के चलिए ये एग्जाम होने की संभावना है मार्च-अप्रैल में। तो ये रहा आज का बहुत बड़ी अपडेट। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।